हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये टैक्स कोर्स किसके लिए है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या हम कवर करेंगे और लास्ट में आप कितना इससे आगे अर्न कर सकते हो, अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, इनकम टैक्स सर्टिफिकेशन कोर्स ऑल ओवर इंडिया आई थिंक वन ऑफ द रेयरेस्ट कोर्स है, जो बहुत रेयरली आपको मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, ये इंडिया का फर्स्ट कोर्स है जो इस तरह से डिजाइन है कि जिसको इनकम टैक्स की जीरो नॉलेज है वो भी बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी। अगर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेसमैन है, साइंस साइड के स्टूडेंट ऐसे जो अपने आप को फर्दर अपना करियर कॉमर्स में बनाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबके लिए ये कोर्स है। इस कोर्स में बिल्कुल जीरो से, मतलब इनकम टैक्स क्या होता है इससे लेकर हम बहुत इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएगी। जिन्होंने हमारा पहले कोई जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स, टैली का, एक्सेल का कोई भी कोर्स किया है, तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं, कैसे बहुत मिनिमम टाइम में एक एक चीज को कितना इन डेप्थ हम कवर करते हैं। और प्रैक्टिकल कोर्स है ये भी। इसमें आपको क्या क्या कवर होगा मैं बता देता हूं एक बार। जो आपका बेसिक है वो सब कवर होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा आ जाता है, फिर जितने मेजर हेड्स हैं आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी हो गया आपका। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग और भी बाकी जितना कुछ हमारा बचता है, जैसे डिडक्शंस वगैरह हो जाती हैं, वो सब चीजें भी इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है। अगर आप इस कोर्स को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अब कोर्स कैसे कैसे अवेलेबल है? कोर्स फ्री में भी अवेलेबल है, कोर्स पेड वर्जन में भी अवेलेबल है। फ्री वाला वर्जन आपको जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, एप्लीकेशन एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है आपको, एज अ पेरेंट मत करिएगा, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको 49 रुपीज का एक कोर्स मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा 49 में आपको 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल रहे हैं, मतलब 5 कोर्सेज मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं है उसमें। तो आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। 49 आप इजीली पे करके बहुत अच्छे फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर भी 49 भी अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीली वहां पर जाके देख सकते हैं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज 2 डेज वेट करना, आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। अब एडवांस कोर्स जो है, आप ये देखिए कि ये कोर्स अभी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है, मतलब 15 अगस्त तक इसका प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहेगा आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके आप परचेज करना, कूपन डिस्काउंट आप अप्लाई करेंगे, आपको 1500 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर ये कोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 15 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो कोर्स की वैल्यू आपको हायर एंड पे मिलेगी। बट तब भी मैं अगर बात करता हूँ, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे हमने सारे कोर्सेज आप सबके लिए इतना ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे रखे हैं। पहले नॉर्मली जीएसटी का कोर्स 6000 का होता था, इनकम टैक्स भी 6000 का हम पढ़ाते हैं, और टैली वगैरह के कोर्सेज, मतलब ये 6000 के जो कोर्सेज है, अब 6000 में आपको 6000 भी नहीं, इनफैक्ट 5800 अप्रॉक्स में आपको 4 सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने को मिलेंगे। आप इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और बंडल कोर्स भी ले सकते हैं। अपने करियर को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए सूटेबल है। अब लास्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने करियर को कितना ग्रो कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली, एक्सेल, ये चारों कोर्स ही बहुत 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 सॉलिड कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स मतलब कोर्स कर लेते हैं, जैसे उन्होंने एमबीए कर लिया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, बट जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो जॉब उनको नहीं मिलती। रीजन बीइंग हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली कंपनीज को वो चाहिए ही नहीं। हम थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कितना होता है हमें सब पता है, और एक्चुअल में मार्केट में कुछ और ही डिमांड होती है। वो गैप आपका ये फुलफिल करेगा। अगर आप 4 मंथ्स 5 मंथ्स अपना इन्वेस्ट करते हो, 5-6,000 रुपीज में जस्ट आप ये 4 कोर्सेज कर लेते हैं, आप वो कैपेबिलिटी आप लेके आ सकते हैं जो एक सीए के मेन फील्ड है। मैंने क्यों ये कोर्सेज डेवलप करे हैं, मेजरली मेरा टारगेट है कि उन सबको कैपेबल बनाना जिनको एक बहुत गैप मिलता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के। तो सारे कोर्सेज एडवांस लेवल कोर्सेज आपके जॉब ओरिएंटेड है। ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं तो इजिली, बहुत इजिली एक सीए जितना अर्न कर सकते हैं, उतना नहीं तो उसका 50% तो अर्न कर ही सकते हैं। क्यों? सीए के भी तो यही सारे काम है ना। आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, उसका थोड़ा सा मैटर करेगा, बट अगर आप सीए स्टूडेंट हो फिर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी आर्टिकलशिप में भी।
बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहता हूँ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल से एक कैलकुलेशन बताता हूँ, आराम से जो इंटरेस्टेड होंगे वो इस कैलकुलेशन को ध्यान से सुनना। आप कोई भी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, एक सीए नॉर्मली उसको 3000 रुपीज मिनिमम चार्ज करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिनिमम चार्जेस 3000 रुपीज है एक प्रॉपर सीए से अगर आप फाइल कराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में चार्जेस कम भी लेते हैं, 1000 रुपीज पर रिटर्न और रजिस्ट्रेशन लेते हैं। रिटर्न हर महीने फाइल होती है, ठीक है। सो एक बार जो क्लाइंट आया वो हर महीने आएगा। आपने अगर 20th क्लाइंट भी ले लिए, क्लाइंट बहुत इजीली मिल जाएंगे क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो आपको मतलब जितने शॉपकीपर्स वगैरह है ना, जितने आपके रिलेटिव्स होंगे, सबका कहीं ना कहीं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा। सो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। 20 क्लाइंट मिलना मुश्किल नहीं है, मैं पूरे कोर्स में सिखाऊंगा भी आपको कैसे क्लाइंट्स अचीव करने हैं। तो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। 20 क्लाइंट 20 क्लाइंट्स मिलते हैं, 20,000 रुपीज आपके फिक्स। ये तो जीएसटी से है। उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी तो फाइल करनी होगी अपनी, इनकम टैक्स रिटर्न से भी आप अर्न करेंगे। फिर उनका अगर आपने टैली समझ लिया ना, तो अभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं किस चीज के लिए, कि देखिए आप अपने आप को एक अकाउंटेंट रखेंगे तो अकाउंटेंट को आपको मिनिमम 15,000 20,000 कुछ तो पे करना पड़ेगा। वो वर्क मैं करके दूंगा आपको टाइप टू टाइप। आप मिनिमम 5,000 रुपीज तो तब भी आप चार्ज कर सकते हैं। सामने वाले को बेनिफिट 15,000 का वर्क 5,000 में हो रहा है, प्लस आपके ऊपर टेंशन होगी ना, वो भी रिलैक्स है कि अकाउंटिंग भी आप कर रहे हो, इनकम टैक्स भी आप कर रहे हो, जीएसटी भी आप कर रहे हो, तो मतलब उसका काम परफेक्ट होगा। आपको बेनिफिट एक क्लाइंट जो आ रहा है वो महीने के आपको और कुछ नहीं 6-7,000 रुपीज इजिली देके जा रहा है। 20 से मल्टीप्लाई आप खुद करके देखिए कैलकुलेशन क्या आती है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग वर्क बताया, इसको कितना ग्रो करना चाहते हैं आप अपने आप देख सकते हैं। एक काम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में हाफ आवर लगते हैं, 3000 की फीस मिनिमम रहती है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में या फिर मैं कहूंगा जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में हाफ आवर मैक्सिमम लगते हैं। तो इतना कितना काम आप कर सकते हैं, इस चीज को आप सोचिए। एज अ कोर एरिया भी आप इसको कर सकते हैं और साइड बिजनेस में भी आप इसको अर्न कर सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। किसी भी तरह से आप अपने आप को करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस, मैं तो कहूंगा कि चारों पांच कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि एट प्रेजेंट तो बहुत लो फीस में है, बट इंडिविजुअली भी आप चाहते हैं तो इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको माइंड में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछिए। और उसके अलावा अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पहले वहाँ पे डेमो वीडियोस देखिए। जो 49 वाला कोर्स है उसको एक बार चेक करिए, एज अ डेमो आप उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर कोर्स परचेज करिए। एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने आप क्वालिटी दिखेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आई होप कि आप सब बहुत बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे से ग्रो करें। टेक केयर।